जब मैंने पहली बार विकेट पे नज़रें थमाई तो मुझे बहुत क्रोध था, बहुत गुस्सा था कि फाइनल वर्ल्ड कप का मैच है और इतना खास। तो मुझे ऐसा लगता था कि एक फेयर पिच मिलनी चाहिए जहां पर बैट्समैन 60% हो, बॉलर 40% हो, अगर क्रिकेट का एंजॉय करना है। लेकिन वहां पर बॉलर का 85% था, बैट्समैन का 35% था। एंडी रॉबर्ट्स को खेल रहा था, एक बॉल खेली, दूसरी शॉर्ट बॉल की, मैंने हुक किया, स्क्वायर लेग पे आउट हो गया। तो मेरा रिकॉर्ड है जो कोई बीट नहीं कर सकता कि वर्ल्ड कप में 0 बनाने वाला मैं खिलाड़ी। हम 183 पर आउट हो गए, 183 पे आउट हो गए। हमारी आधा जो स्टेडियम था वो भारतीय सपोर्टर के साथ भारतीय लोग थे, दूसरी तरफ आधा वो वेस्ट इंडियन लोग थे और वो बड़े बड़े लंबे चौड़े और हमारे 5 फीट 5.5 फीट या 6 फीट वाले और वो 7 फीट वाले। 183 पे आउट हो गए तो उस तरफ से ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए। पहले ही हम लोग पहुँचे कमरे में, मायूस नहीं थे, गंभीर थे, सोच रहे थे कि इतनी मेहनत करके हम फाइनल में पहुँचे हैं और अब इस स्थिति में आकर 183 में आउट हो गए हैं। ये लोग तो 15-20 ओवर में मैच ख़त्म कर सकते हैं जिस प्रकार की इनकी बल्लेबाजी है। क्या होगा? सच मानिए तो उस समय समझ नहीं आ रहा था। तभी एक आवाज़ ज़ोर से गूंजती हुई हमारे कप्तान कपिल देव की आई और कहा उन्होंने कि फ्रेंड्स, इट माइट नॉट बी अ विनिंग टोटल बट इट्स अ फाइटिंग टोटल। यह जीत के लिए संभवतः उतना बड़ा टोटल नहीं है लेकिन लड़ाई वाला टोटल है। तो चलो जवानों, इस 183 के लिए भी वेस्ट इंडीज़ को ज़रा हम अच्छी दौड़ाई कराएं इनकी। और वो था भी देखिए, सिरन आता है मेरे शरीर में मैं जब उसके बारे में सोचता हूँ। 183 रन ज़्यादा नहीं होते, ये तो सही है, और वो भी 60 ओवर्स में अगर आप खेल रहे हैं। लेकिन हमारी जो बॉलिंग लाइनअप थी वो बहुत ही अनप्रडिक्टेबल थी बाकी टीमों के लिए। देखने को खतरनाक नहीं थे लेकिन अफेक्टिव बहुत ज़्यादा थे। इतिहास वेस्ट इंडीज़ का ये कहता है कि अगर उनको प्रेशर डाल दिया जाए तो अक्सर बिखर जाते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ ना कुछ इस तरह का रिज़ल्ट होना बहुत ज़रूरी था कि शुरुआत बेहतर होनी चाहिए। और बलविंदर सिंह संधू की वो ड्रीम बॉल जो है शायद किसी को नहीं भूल सकती। हाँ, बलविंदर सिंह संधू की वो बॉल जो अंदर घुसी है। मेरे ख्याल से जब बॉलर को नहीं मालूम होता तो बैट्समैन को क्या पता चलेगा। तो हम लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया था बलविंदर का। और सच मानिए, आप हर एक जगह पर तो समतल आप देखते हैं कि पिच पर ऐसे थोड़ा थोड़ा ढलान होता है बीच में से, जिससे कि पानी ऊपर रुके नहीं। लेकिन लॉर्ड्स की पिच वो हल्की सी दाहिने से बाएं ओर वह स्लोप है और स्लोप को नेचुरल रखा उन्होंने। बलविंदर संधू ने उसके पहले एक बाउंसर मारा और उस पर छक्का खा गया। तो उसको जाके मैंने कहा, भाई तू क्यों कर रहा है? कहता मेरा रिदम बड़ा अच्छा आ रहा है। मैंने कहा रिदम से क्या होता है भाई, विकेट लेने से मतलब है। और बलविंदर की वो बॉल अनप्लेबल बॉल, एक माइक गैटिंग को कहते हैं कि शेन वॉर्न ने की थी, जो बॉल ऑफ द सेंचुरी थी। आई थिंक वो बॉल इस बलविंदर के बॉल के सामने कुछ नहीं था। क्या ब्यूटीफुली ऐसे सपने की तरह कोई देखता है ना, तैरता हुआ किसी मछली को पानी में देखे, टप्पा खाए और लहराते हुए स्टंप का बेल उड़ाकर ले जाए। आहा, इससे बढ़िया मैंने नहीं देखा था। कई लोगों ने कहा यार वो गेंद कैसे हो गई? हो गई। वो शुरुआत थी वेस्ट इंडीज की हार की। के बाद एक दौर आया उस मैच में, और सही मानो मैं बॉल बाय बॉल आपको मैच डिस्क्राइब कर सकता हूँ कि ऐसा लगा कि विव रिचर्ड्स ऐसे टहलने आए हैं मैदान में, कहीं घूमने के लिए आए हैं, बड़े आराम से इत्मीनान से मजाक के लिए बाउंड्रीज लगाए जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा हालत तो उस समय ख़राब हुई जब मदन लाल को 2 चौके मारने के बाद तीसरी मारने के चक्कर में था विव रिचर्ड्स। उसके 1 ओवर पहले 3 चौके मार चुका था। कपिल देव चेंज कर रहे थे मदीपा को। मदीपा ने कहा नहीं, बस 1 ओवर और दे दे। तो मैंने कहा मदीपा जी आप थोड़ा ब्रेक कर लो, 1 ओवर थोड़ा सा। और मदन का रिएक्शन देखकर मैं थोड़ा सा आश्चर्य में पड़ गया। नहीं कैप्टन तू मेरे को बॉल दे दे। उन्होंने किया, शॉर्ट बॉल की, विव रिचर्ड्स हुक करने के लिए गए, गेंद तैरी ऊपर, हमने कहा 6 हो गया। और सच मानिए तो वह कैच इस दुनिया में अगर कोई पकड़ सकता था तो कपिल देव ही पकड़ सकता था। और आप कभी भी देखें, सिर्फ आप जाइए, गो टू दैट शॉट,
और आप देखेंगे कि कपिल देव टेढ़ा होकर भाग रहे हैं, ऐसे पीछे ऐसे भागना और कैच पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। सामने भागना आसान होता है, पीछे भागना, साइडवेज भागना और कैच पकड़ना बहुत कठिन होता है क्रिकेट में। और वो कम से कम 30 या 40 फीट भागे हैं पीछे। यशपाल शर्मा फाइन लेग से भागते हुए आ रहे हैं, डर लग रहा है कि टकरा ना जाएं, और एक क्राउड में से सफेद शर्ट पहने हुए अंदर घुस रहा है, और मैं लॉन्ग ऑन पे खड़ा हूं उसी तरफ जिस तरफ वो भाग रहे हैं, और यहां से मैं देख रहा हूं कि उधर से यशपाल शर्मा आ रहे हैं, उधर से वो आदमी शर्ट वाला आ रहा है। मुझे डर लग रहा है कहीं ये टकरा ना जाए। और सच मायने तो हल्के फुल्के मूड में कहता हूँ कि जब उस सिचुएशन में पहुँचता हूँ ना, तो मैं अपना वीडियो वाला फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ कि कहीं वो टकरा गया और क्या छूट गया तो, तो वो बेहतरीन कैच था, वो उस फाइनल मैच का टर्निंग पॉइंट था। वेस्ट इंडीज़ की 3 विकेट जब गिर जाती हैं तो फिर प्रेशर पड़ता है, और उसके बाद हर एक रन वेस्ट इंडीज़ के लिए मुश्किल हुआ। और जब क्लाइव लॉयड थे तो ये था कि क्लाइव लॉयड एक ऐसा खिलाड़ी है जो बहुत मैच्योर, सेंसिबल, आराम से मैच निकाल के लेके जा सकता है। उनके आउट होते ही क्लाइव लॉयड के हमारी सोच, हमारे कदमों में जो जोश था वो बदल गया। आखिरी विकेट जब गिरा, वो दृश्य पता नहीं हमने हज़ारों बार देखा है। भागते हुए हर एक खिलाड़ी को मोहिंदर अमरनाथ वो स्टंप निकालते हुए, वो निकली नहीं स्टंप, उसके बिना भी भागते हुए। मुझे याद है कि हम बैल्कनी में पहुंचे, शैंपेन थी मेरे, सुनील के हाथ में, मेरे हाथ में। अगर मैंने गौर से उस फुटेज को अभी रिसेंटली देखा तो मेरे हाथ में दूध की बोतल थी। तो अभी मैं वो देख रहा था तो मैं बहुत हंस रहा था, और मैं अपनी डॉटर से कह रहा था कि बेटा देखो, उस समय भी मैं दूध पीता होता था। जब हम वर्ल्ड कप जीते और जीतने के बाद जो रिएक्शन हमें मिले, हमने वो कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किए थे, सोचा भी नहीं था कि लोग इतने भावुक हो जाएंगे, कि लोग इस तरह हमें इज्जत और मान देंगे। हमने नहीं सोचा था। शायद वो हिंदुस्तान की एक बदलने का वक्त था। कपिल की कैप्टनसी ब्रिलियंट कैप्टनसी। हम लोगों ने 183 में, किसी ने नहीं सोचा था कि 183 पे आउट हो गए हैं तो शैंपेन भी खरीदी जाए। सच मानिए तो किसी ने नहीं खरीदी थी। हमें बाद में पता लगा मैच खत्म होने के बाद कपिल ने अपने किट बैग में से एक बोतल निकाली थी, और दाद देता हूँ उस आदमी की कि उस आदमी ने अंत तक में यह करके रखा हुआ था। और मेरे ख्याल से दुनिया की अगर सबसे ज़्यादा सेलिब्रेटेड कोई शैंपेन रही होगी या जिसकी कीमत कोई नहीं आंक सकता है, वो कपिल के बैग से निकली हुई शैंपेन की बोतल थी। लेकिन मुझे वो भी वाकया याद है कि वेस्ट इंडियन आउट हुए, हार गए, दूसरे कमरे बैठे थे। इतना मालूम था कि उनके यहाँ बड़े बड़े मैग्नम, इतने बड़े बड़े शैंपेन के बोतल पड़े हुए हैं। हमारे यहाँ कपिल देव का एक था, उससे तो मामला किसी का बनना नहीं था, क्योंकि उसको फुसफुसी सब पर मारनी थी। तो फुसफुसी कैसे मारी जाए, उसमें 2-4 लोग हम लोगों में से गए, हम भी गए। तो वहाँ बैठे हुए थे, क्लाइव लॉर्ड गया, क्लाइव बैड लगा हो गया, यू नो एनीथिंग विद द शैंपेन नाउ। और फिर वहाँ से हम लोग चुपचाप एक एक करके वहाँ से शैंपेन बड़े बड़े मैग्नम के लेते गए, और वहाँ पे फटाके फटाक 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 ड्रेसिंग रूम में फूटते गए। तो शैंपेन भी उस दिन जीत के बाद में हम लोग को फ्री मिली। जो मैं सोचता था कि ये एक दौर शुरू हुआ है फ्री पेड 1.5 महीने का हॉलिडे, वो ऐसा ऐतिहासिक बनेगा। देश की आन बान शान मान मर्यादा के लिए जो भी योगदान रहा प्रत्येक खिलाड़ी का रहा, वह आज भी जिस्म के एक एक कण में है। The Indian skipper has done a tremendous job to get back there. Marvelous running catch. It's gone. And look at the Indian players rush to the centre. And that's out. Tremendous performance by this Indian side.